आलू कचालू और बकरी से दोस्ती। गांव के खेतों में आलू और कचालू की बहुत अच्छी खेती हो रखी थी। ये खेती श्यामू राम की थी। श्यामू राम हर रोज अपने खेतों पर आता और खूब खुदाई करता। वहाँ पर अच्छे अच्छे बीज लगाता, फसल का ख्याल रखता और बहुत जल्द उसकी आलू कचालू की फसल खड़ी हो जाती। पास ही में एक बकरी रहा करती थी जिसका नाम था लूनी। लूनी को आलू कचालू खाने बहुत पसंद थे। वो हर रोज वहाँ आती और थोड़े से आलू कचालू खा लेती। आलू कचालू और बकरी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन जब बकरी वहाँ आलू कचालू से बातें कर रही थी, तभी कचालू ने कहा, अरे लूनी बकरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? क्यों, क्या हुआ? वो क्या है ना, 2 दिनों से तुम भी नहीं आई और हमारे मालिक भी नहीं आए। ना जाने उनकी तबीयत खराब है या क्या बात है। हम धूप में सूखते जा रहे हैं। आलू को तो देखो, इसे बहुत तेज बुखार है। क्या कहा? बुखार? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ, बताओ मुझे। जाकर जल्दी से पानी लेकर आओ। किसी तरह पानी का प्रबंध करो और ये भी देख कर आओ कि हमारे मालिक हैं कहाँ, आखिर किस हाल में हैं और खेतों में क्यों नहीं आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जाती हूँ। बकरी किसान के घर पर जाती है और वहाँ पाती है कि उसकी पत्नी उसकी बहुत सेवा कर रही है। उसके सर पर गीले कपड़े से पट्टियाँ कर रही है। इस बात से बकरी समझ जाती है कि किसान को बहुत तेज बुखार है। वो खेतों में वापस लौटती है और आलू कचालू को यही बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरी तरह हमारे किसान भैया भी बुखार में हैं। लगता है तुम इस तरह मर जाओगे। मुझे बाकी बकरियों की सहायता से तुम्हारे खेतों में पानी देने की जरूरत है। मुझे रोको नहीं, अभी जाती हूँ और सभी बकरियों को मदद के लिए बुलाती हूँ। बकरी जाकर अपनी सहेलियों को बुला कर लाती है। पास के तालाब से बाल्टियों से पानी भर भर कर वो पूरे खेत में फैला देती है। आलू कचालू की फसल फिर से हरी हो जाती है। दोनों अपनी दोस्त को शुक्रिया अदा करते हैं। अरे बकरी, तुमने तो हमारी जान बचा ली। तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे दोस्ती करके हमने कोई गलती नहीं की। ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हें हरा भरा और जिंदा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देख लेना, 1-2 दिन में तुम्हारे किसान भी आ जाएंगे और फिर से हम मिलेंगे और खेलेंगे। कुछ ही दिनों में किसान वापस लौट आता है और बकरी को वहाँ पानी देता देखकर उसका शुक्रिया अदा करता है। चिड़िया का मिट्टी का अंडा। सर्दियों का समय था। छोटी सी नन्ही चिड़िया ने बहुत से अंडे दिए थे, लेकिन इस समय उसे अपने अंडों की बहुत चिंता थी, क्योंकि सर्दियों के समय पेड़ के सभी पत्ते झड़ जाया करते थे और उसके अंडे हर कोई देख पाता था। उसे डर था कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई और पक्षी उसके ये अंडे न खा जाए। यह बात उसने अपनी दोस्त लोमड़ी से कही। बहन लोमड़ी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या बात है, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बहुत परेशान हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सभी पेड़ों की पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। मेरे अंडे साफ तौर पर हर किसी को नजर आ रहे होंगे। मुझे दिन रात चिंता रहती है, कहीं कोई मेरे अंडे ना खा ले। तुम तो बहुत समझदार हो, चालाक हो। क्या तुम अपनी कोई ऐसी तरकीब बता सकते हो जिससे कि मेरे अंडे बच जाएं? वाह वाह, तुम्हें मेरा ख्याल इसी तरह से आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब जानते हैं कि मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ और सबकी मदद करने में हमेशा आगे रहती हूँ। और तुम तो मेरी सहेली हो, तो सुनो मेरी बात। देख रही हो ना, कहीं पर भी हरी पत्तियाँ नहीं है, तो चलो उसी रंग का अंडों को कर डालो जिस रंग की ये शाखाएं हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अरे ये भूरे रंग की शाखाएं। बस मिट्टी जैसे रंग के रंग दो अपने अंडों को और फिर देखो, आसपास मिट्टी लाकर रख दो। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि ये अंडे हैं। ये आइडिया तो सच में मजेदार लगता है। चलो तुम मेरी मदद करो। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा ये उपाय बहुत काम आएगा और मेरे अंडे बच जाएंगे। चिड़िया ने लोमड़ी की बात मानकर अंडों को भूरे रंग का रख लिया।
आसपास मिट्टी रख दी और इस तरह से बर्ताव करने लगी कि यहाँ पर कोई अंडा है ही नहीं। यूं तो चील हर रोज वहाँ से गुजरती थी, लेकिन उसे भी इस बात की भनक बिल्कुल न लगी कि वहाँ पर चिड़िया के अंडे हैं। लोमड़ी भी आसपास ही घूमती रहती और हमेशा चौकीदारी करती। और एक दिन लोमड़ी ने चिड़िया से कहा, क्यों बहन, क्या हाल है? कैसा चल रहा है हमारा उपाय? तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आज मेरे बच्चे बाहर आ गए, बिल्कुल सुरक्षित। यह बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रोने लगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं? सभी जंगल के वासी मुझे बहुत चालाक चतुर समझते हैं और दुष्ट भी, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत भरोसा करके मुझसे उपाय मांगा। मेरी बात को माना। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलना चाहती चिड़िया। तुमने मुझ पर विश्वास किया है। मैं सच में इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना बाकी के जंगल के जानवर मुझे समझते हैं। ये तो मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुमसे मदद लेने आई थी। कल मेरे घर में बड़ी दावत है, मेरे बच्चों की दुनिया में आने की खुशी में। तुम आओगी ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। चंदा की एक बहुत ही अच्छी आदत थी। वो जहाँ से पानी भरती थी उसके आसपास के बड़े बड़े पेड़ पौधों पर पहले पानी डालती, उसके बाद अपनी मटकी लेकर घर जाती। ये उसकी रोज की दिनचर्या का काम था। आसपास के बड़े बड़े वृक्ष हमेशा उसका इंतजार करते। चंदा आती ही होगी, आज बहुत प्यास लगी है, जल्दी आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। ये लड़की पूरे गांव में सबसे अच्छी है, हमेशा हर रोज हमें आकर यहाँ पर पानी देती है। कितने दिन हुए बरसात भी नहीं हुई। अगर चंदा ना होती तो हम सूख जाते। ठीक कहा तुमने। सभी पेड़ चंदा का इंतजार करते हैं। चंदा को देखकर हर पेड़ खुश हो जाता है। आ गई मैं। आज जरा खाना बनाने में देरी हो गई, इसीलिए अभी तुम सबको जल्दी से पानी दे देती हूँ। अरे अरे, बहुत गर्मी है। चंदा नदी से पानी भरती है और एक एक घड़ा हर पेड़ पर डाल देती है। हर पेड़ लहराने लगता है, खुशी से झूमने लगता है। अरे अरे अरे, देखो कैसे लहरा रहे हो। तुम्हारी तो खुशी का ठिकाना नहीं आम पेड़। क्यों ना हो, इतनी प्यास लगी थी और तुम आ गई। एक बहुत ही प्यार भरा रिश्ता चंदा का पेड़ों के साथ बन गया था। एक दिन वो आम के पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदा, तुम रोती क्यों हो? बात क्या है? चंदा सारी बात पेड़ों को बताती है। अब वो पेड़ों की भाषा समझती थी। मैं चली जाऊंगी। बाबूजी ने मेरे दूसरे गांव में शादी तय कर दी है। तुम सबकी बहुत याद आएगी। कौन तुम्हें पानी देगा? मुझे बहुत दुख हो रहा है और पिताजी के पास शादी के लिए पैसे भी नहीं है। वो हमारी दोनों बकरियां और गाय को बेच रहे हैं। उन पर इतना बोझ आ गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चंदा की बातें सुनकर आम का पेड़ और बाकी पेड़ फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी आम का पेड़ कहता है, चंदा ने इतने सालों तक हमारी सेवा की है, हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है तो कोई ना कोई पानी पिला ही देगा। आम के पेड़ को वरदान था कि वो जब चाहता अपने आम को सोने का करके किसी को भी भेंट कर सकता था। जहाँ पर चंदा रो रही थी, उसकी झोली में आम का पेड़ सोने के आम डाल देता है। चंदा हैरान रह जाती है। अरे, सोने के आम ये कहाँ से आए? आम के पेड़, क्या ये तुमने मुझे दिए हैं? पेड़ शाखाओं को हिलाकर जवाब देता है, हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। इसे ले जाओ और अपने पिताजी को दे दो। किसी भी पालतू जानवर को बेचने की जरूरत नहीं। और हमारा क्या है, तुम अपनी सहेली गोपी को कहना, वो हमें पानी दे दिया करेगी। चंदा बहुत खुश हो जाती है। सभी पेड़ों को गले लगाकर वो अपने घर लौट जाती है। कुछ ही दिनों में चंदा की धूमधाम से शादी हो जाती है और फिर उसकी सहेली गोपी रोज आकर पेड़ों को पानी देती है। घनश्याम लाल और सुरैया दोनों पति पत्नी के एक नवजात शिशु होता है। एक छोटा सा बालक पाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे
उनके पास पूरी 5 गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपना व्यापार चलाते थे। रात को वो आंगन में अपने बच्चे और 5 गायें के साथ खाट बिछाकर सो जाया करते थे। एक दिन जंगल का एक शेर गांव में आ जाता है। बच्चे की सुगंध सूंघता सूंघता वो घनश्याम के घर तक पहुंच जाता है। घनश्याम, उसकी पत्नी सुरैया और छोटा सा लल्ला सो रहे थे, लेकिन 5 गायों में से एक सबसे बड़ी गाय, जिसका नाम गोपी था, वो जाग रही थी। उसने देखा कि शेर आकर नवजात शिशु को अपने मुंह में दबाकर जंगल की तरफ भाग जाता है। वो परेशान हो जाती है। ये क्या? अरे घनश्याम को कोई उठाओ। अरे वो तो मेरी आवाज ही नहीं सुन रहा। गाय जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। वो परेशान होकर अपना खूंटा तोड़ देती है और बाकी गायों को भी उठा देती है। वो पांचों की पांचों घर से बाहर शेर का पीछा करने लगती हैं। अरे हम सब भाग तो रहे हैं, लेकिन शेर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। आखिर वो लल्ला को लेकर कहाँ गया होगा? हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो हमारे बच्चे को खा जाएगा। घनश्याम और सुरैया को तो इस बात की खबर भी नहीं है। घनश्याम और सुरैया गहरी नींद में थे। उन्हें जरा भी खबर नहीं थी कि उनके घर में क्या हो रहा है। एक उपाय है, चलो जंगल में शेर की गुफा के पास चलते हैं। वो जरूर लल्ला को लेकर वहीं पहुंचेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, चलो। पांचों की पांचों गाय शेर की गुफा के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। कुछ देर बाद लल्ला को लेकर शेर वहीं पहुंचता है। पांचों गायें उसे घेर लेती हैं और कहती हैं, देखो, हमारे लल्ला को हमें वापस कर दो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुमने ऐसा किया तो अंदर तुम्हारे बच्चे को हम बाहर निकालकर खत्म कर देंगे। शेर घबरा जाता है और बच्चे को छोड़ देता है। बच्चा उठाकर पांचों की पांचों गैया वापस घर लौट आती हैं। तभी सुरैया की आंख खुल जाती है। हाँ? अरे तुम लोगों को खूंटे से किसने खोला? अरे मेरा लल्ला! अरे जी, सुनते हो? उठो, ये देखो तो सही। गोपी के पास हमारा लल्ला है। दोनों पति पत्नी समझ जाते हैं कि पांचों गाय मिलकर उनके लल्ला को एक जानवर से बचा कर लाई हैं। पति पत्नी पांचों गाय को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गैया। आज तुम मेरे लल्ला को जिंदा ले आई हो। मैं तो बस कहने के लिए माँ हूँ। बेसुध नींद में कुछ भी नहीं जानती थी। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी।